हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में हिंदी का एक जो यूनिट टेस्ट का पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 4 का है, ये मेरे बेटे की स्कूल का है। इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम होते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है इनमें, बट फिर भी ये जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है ये लगभग इसी टाइप का रहता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। आई होप ये जो पूरा पेपर है ये देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आप बच्चों को फ्रेम करके देंगे और इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। ठीक है, दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची का मतलब है दो दो समानार्थी जो सेम वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। जैसे पहला है घर और दूसरा है दिन, तो घर के लिए दो जो समानार्थी शब्द होंगे वो हो सकते हैं ग्रह और आलय। ठीक है, दिन के लिए दिवस और वार। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, सही विलोम शब्द को चुनकर लिखें। ये यहाँ पे सही के लिए ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, जैसे अंधेरा, उज्जवल, सफेदी, उजाला। तो जो सही है वो लिखना है। कई बार सीधे भी आपसे पूछ लेते हैं कि इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो इसमें सही आएगा उजाला। अगला देखिए, उदय। उदय का इसमें से सामने अस्त और पीछे तो होगा अस्त। महान, तुच्छ, नीच या बेकार तो होगा तुच्छ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखो। अलग अलग का मतलब यहाँ ये है कि एक शब्द है फल, उसके 2 अर्थ होते हैं। इस टाइप के जो शब्द भंडार का जो पाठ होता है बच्चों का, उसमें इस टाइप की जो एक चैप्टर होता है जिसमें सेम वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ठीक है, लिखा भी सेम तरीके से जाता है, पर अर्थ अलग है। जैसे पहला अर्थ होता है एक फल और दूसरा फल होता है किसी चीज का नतीजा, रिजल्ट। ठीक है, हार, हार मतलब होता है हार जाना, पराजय, और दूसरा होता है माला। मगर के 2 अर्थ होते हैं, एक तो मगरमच्छ और एक होता है परंतु, किंतु। ठीक है, यहां मैडम ने सिर्फ इनको कहा है कि अलग अलग अर्थ लिखिए, बट कई बार होता है कि अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग भी करो, या सीधा पूछ लेते हैं कि फल शब्द के से 2 वाक्य बनाओ अलग अलग अर्थों से, जिनमें कि अर्थ जो हो वो अलग अलग हो। नेक्स्ट आप देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। छाया देने वाला, छायादार। दूसरे देश का, विदेशी। जिसे किसी का डर ना हो, निडर। ठीक है, यहां जो बेसिक गलतियां होती हैं वो होती हैं छोटी और बड़ी मात्राओं की, तो आप उनका ध्यान रखें। दिए गए समश्रुत विभिन्नार्थक शब्दों के वाक्य बनाओ। ठीक है, ग्रह, ग्रह, बल और बाल, ये समश्रुत भिन्नार्थी का मतलब है जो बोलने में एक जैसे हैं, लिखने में थोड़ा फर्क है और इनका उपयोग जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, बट बोलेंगे तो लगभग एक जैसे ही ये लगते हैं। जैसे ग्रह और ग्रह, यहां ग्रह मतलब है जैसे पृथ्वी एक सुंदर ग्रह है। ठीक है, फिर है ग्रह मतलब मेरा ग्रह बहुत बड़ा है, घर। बल मतलब हाथी में बहुत बल होता है। बाल का मतलब आपके सिर का जो बाल होता है। ठीक है, तो मेरे बाल काले हैं, सफेद हैं। ठीक है, जो भी। संयुक्त व्यंजनों के 2-2 शब्द लिखो। यहाँ पे एक ही संयुक्त व्यंजन दिया है इनको, बट सिलेबस में और भी संयुक्त व्यंजन थे। यहाँ मम दिया है, तो मम से बन सकती है चम्मच, अम्मा। इस तरीके से शब्द लिखने हैं, 2-2 लिखने हैं। 1 नंबर का है तो हाफ हाफ नंबर होंगे दोनों के। ये जो पूरा पेपर है ये 30 मार्क्स का है और लगभग 1 घंटा इसको करने के लिए बच्चों को दिया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट है उदाहरण देखो और लिखो। जैसा उदाहरण है उसी के अनुसार लिखना है। ये बहुत ही आसान है, जैसे कि कहना, कहकर, तो हंसना। इसमें से जो क्रिया शब्द है उसको हमने अलग किया है, हंस और फिर हंसकर। हंसना उसको कर दिया हंस कर। घबराना, घबरा कर। छिपना, छिप कर। बैठना, बैठ कर। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला है मैं और मैं, लिखकर वाक्य पूरे करो। ठीक है,
ये 5 नंबर का है। जैसे डैश पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरूंगा, तो मैं या में होती है ये एक बिंदी वाला, और 2 मात्राएं जहां होती है वो मैं होता है, जो कि हम अपने लिए यूज करते हैं। आगे आप देखिए 2 नंबर का, मां तुम मुझे गोद डैश ही पाओगी, गोद में, मैं नहीं में, तुम को आता देखकर चुप हो जाऊंगा, मैं, तुम को ध्यान डैश लगा देखकर डैश धीरे धीरे आऊंगा, तुमको ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे धीरे आऊंगा। इस तरीके से। अगला देखिए, ये भी 5 नंबरों का है। शब्दों के लिए अन्य शब्द लिखो, मतलब अन्य शब्द लिखो, इनके जो दूसरे अर्थ क्या हो सकते हैं। शाखा का मतलब टहनी, ठीक है, डाल, दिल का हृदय, प्रार्थना, विनती, मां, माता, प्रसन्न, खुश, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा 30 मार्क्स का यूनिट टेस्ट का पेपर था, जिसको आप पीरियोडिक टेस्ट भी कहते हैं, इकाई परीक्षा भी कह सकते हैं, इस तरीके का था। अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम ओरली भी बच्चों को करा देते हैं तो भी बहुत हेल्प होती है। और ये जो एक पेपर है ये 4th क्लास का है, बट भले ही ये 4th का हो, इस टाइप के क्वेश्चंस 3rd, 4th एंड 5th में ज्यादातर ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।